एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष समतानी। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। वेट लॉस के बारे में हम सबको पता है कि कैलोरीज मोस्टली इंपॉर्टेंट रहती हैं बॉडी में। जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हो इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज करते हैं। जब हमारे बॉडी में वेट ज़्यादा है, जब आप ओवर वेट है, जब आपका बीएमआई हाई है, जैसे अब आपकी एज है, फिर आपकी जितनी हाइट है, जितना आपका वर्किंग स्टेटस है, कितना फिजिकली एक्टिव है, उससे हमारा बीएमआई कैलकुलेट होता है और फैट परसेंटेज कैलकुलेट होती है, जिससे हमारा बीएमआई पता चलता है कि हम ओवरवेट हैं, ओबीज हैं, अंडरवेट हैं, ये सब पता चलता है। अब हम बात करते हैं, अगर आप ओवरवेट हैं तो ओवरवेट हैं तो आपको पहले पहले आपका वज़न चेक करना है। वज़न कितना है, आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, आपकी एज क्या है और आपकी हाइट क्या है। जिस हिसाब से हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हमें पता चलेंगी। मेंटेनेंस कैलोरीज पता चलने के बाद हमको पता चलेगा कि हमारा मेंटेनेंस कितना है, कि हम कितना खाएंगे, और अगर हम उतना ही खाएंगे तो वैसे ही रहेंगे, ना हमारा वज़न बढ़ेगा ना हमारा वज़न कम होगा। ये आ गई हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज। अब अगर हमें वज़न कम करना है तब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे थोड़ा कम खाना पड़ेगा। जिससे हम अगर हम मान लो कि अगर मैं 2 चपाती खा रहा हूँ और एक सब्ज़ी खा रहा हूँ, तो मैं सब्ज़ी उतनी रखूँगा पर मैं सिर्फ एक चपाती खाऊँगा। उससे मेरा कैलोरी डेफिसिट में हेल्प होगी। ऐसे धीरे धीरे करके हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को जानेंगे और उससे 200 कैलोरीज 300 कैलोरीज हमें कम करनी होगी, जिससे हम अपने कैलोरी डेफिसिट को अचीव कर पाएंगे। ये हो गया कैलोरी डेफिसिट करना थ्रू डाइट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। वेट लॉस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड कार्डियो। अब वो कौन सा करना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है हफ्ते में 4 से 5 दिन, जिसमें आपका अगर वेट लॉस हो भी रहा है तो उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपका मसल लॉस ना हो। जब हम अगर वेट लॉस करते हैं तब कैसे बोलते हैं लोग, यार तू तो गल जाएगा, हड्डी हो जाएगा। नहीं, हमें वेट लॉस करना है, हमारी मसल्स को प्रिजर्व करके रखना है। क्योंकि हमारे मसल्स जो हम दिन मर्रा की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वज़न उठाना हो गया, चलना हो गया, उसके लिए मसल एक्टिविटी बहुत लगती है। तो वो ना हो, मसल लॉस ना हो, इसीलिए हमें अच्छे से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है और अपने डाइट में प्रोटीन हाई रखना है। और अगर हम प्रोटीन हाई रखेंगे हमारे बॉडी में तो उससे क्या होगा, हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइट और वर्कआउट। वर्कआउट आपको करना है 4 से 5 दिन करना है, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है। आप अपने हिसाब से अपने वर्कआउट एडजस्ट कर सकते हो, या तो आप वॉक भी कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट जिम वगैरह नहीं जा सकते हो, यू कैन वॉक ऑल्सो। रनिंग नहीं करनी है, रनिंग आप कर सकते हो। रनिंग विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर एंड्योरेंस, नॉट इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर वेट लॉस। अगर आपको एंड्योरेंस ट्रेनिंग करनी है देन यू कैन गो फॉर HIIT, हाई इंटेंसिटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है वो, बट यू कैन वॉक 30-40 मिनट्स। वॉक इज़ अ गुड स्टेप। कंप्लीट 10,000 स्टेप, 15,000 स्टेप्स एवरी डे। तो इससे आप क्या करोगे, एक्सरसाइज के थ्रू अपना कैलोरी डेफिसिट अचीव कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये आप कर सकते हैं कि सर्टन टाइप ऑफ अमाउंट में, सर्टन टाइप ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में आपको बॉडी को खाना देना है, देन आप फास्ट करोगे। जैसे 16 घंटे, 8 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे अगर हम लोग खाते हैं तो 8 घंटे हम अपने आप को फास्ट कराएंगे, 12 घंटे ही फास्ट करेंगे। इससे होता क्या है कि हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और जो हमारे बॉडी की जो रेस्टिंग कैपेसिटी है, मेटाबॉलिज्म पीक पे जाता है और हमारा जो गट है, डाइजेशन है, उसको थोड़ी रेस्ट मिलती है। ठीक है, तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। माइंड यू, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर डायबिटीज़ है, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है। अगर आप डायबिटीज़ पे है या क्या, यू कैन मेक चेंजेस इन योर डाइट बाय लो कार्ब एंड ऑल ऑन सॉर्ट ऑफ दैट। बट रेगुलर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो भी वेट लॉस हो सकता है। तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, डाइट। डाइट क्या करनी है, कोई फैंसी डाइट नहीं करनी है। जो आप घर का खाना खाते हो वही खाओ, बस उसको अच्छे से कुक करके खाओ। अगर एक चपाती अगर आप बना रहे हो, एक चपाती और सब्ज़ी खा रहे हो, उसमें अगर आप एक एक चम्मच तेल डाल रहे हो, एक चम्मच में कम से कम आपका 600-700 कैलोरीज आ गई। तो माइंड यू, आपको जो खाना आप घर का खा रहे हो वही खाओ, पर उसको अच्छे से कुक करो, अच्छे से बनाओ, तेल कम डालो,
जितना हो पाए फाइबर ज़्यादा खाओ, जितना हो पाए प्रोटीन अच्छा खाओ, जितना हो पाए फैट कम खाओ। फैट कैसे कम करेंगे आप? तेल कम करके, प्रोसेस फूड कम करके, जंक बंद करके, प्रोसेस जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है, स्वीट्स आ गए, इन सब में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, दे आर वेरी कैलोरी डेंस, तो हमें वो चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे आपके मल्टीविटामिन्स हो गए, यू कैन अचीव देम थ्रू वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीड्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं, यू इवन इफ़ यू आर ईटिंग रेड मीट, मटन वगैरह, तो उसमें मल्टीविटामिन्स कवर अप हो जाते हैं। एंड मेक श्योर यू गिव योर सेल्फ टाइम, पेशेंट होना पड़ेगा आपको। वेट लॉस होने के लिए लाइक इट टेक्स टाइम, इट्स अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि आपने इतना वजन बिल्डअप करने में इतने महीने लगे हैं, तो उसको थोड़ा टाइम तो दो उसको रिड्यूस होने में। तो मेक श्योर यू आर लूजिंग वेट इन अ हेल्दी वे, नॉट इन अ कि हर्बल सप्लीमेंट्स ट्राई कर लिए तो मेरा वेट लॉस हो गया, या मैंने ये डाइट करी, मैंने जीरे का पानी पिया तो उससे मेरा ड्रास्टिक कम हो गया। माइंड यू, अगर आप ड्रास्टिक वेट लॉस करोगे आपको कमज़ोरी होगी, आप मसल लॉस बहुत करोगे, आप दिखने में पतले लगोगे पर आपके शरीर में जान नहीं रहेगी। So make sure you're not doing that, and also lose weight in a healthy way by preserving your muscle. आपका जितना वेट है आप उतना ग्राम का प्रोटीन खाएंगे, क्योंकि आप अगर प्रोटीन के बारे में रिसर्च करेंगे, फ्रॉम हेड टू टू यू आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, फ्रॉम हेयर्स, फ्रॉम स्किन, इवन आवर ब्लड, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन खाना है, ठीक है। मेक श्योर यू आर ईटिंग गुड, मेक श्योर यू आर रेस्टिंग, एंड मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर। ड्रिंक वाटर एट ऑल कॉस्ट। ये मैं जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूँ जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड नहीं है। अगर आपको थायराइड है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिसमें वेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिन महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी है उनमें वेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिनको बीपी है, हाइपरटेंशन है, उनके इसमें भी कभी कभी वेट फ्लक्चुएशंस मिलते हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो पेशेंट्स ये डाइट्स डायरेक्टली फॉलो ना करें, क्योंकि दिस इज़ फॉर ऑडियंस विच हैज़ नो बीपी, डायबिटीज़, cholesterol or thyroid issues. This is for audience who is not dealing with such chronic problems. So make sure you are eating good, training at least 4 to 5 days, resting well, eating good, and also staying positive. Stay patient, you will lose weight, but make it sure you do it very slowly. Thank you very much.